सारे आइडियाज टूट जाते हैं बिकॉज सारे आइडियाज एक स्टैंड पॉइंट से होते हैं, तो वो स्टैंड पॉइंट ही टूट जाता है क्योंकि आपको रियलिटी से या ट्रूथ से अलग कौन करता है? आइडियाज ही तो अलग करते हैं, अदरवाइज आप ही तो ट्रूथ हो। ये समझने के लिए कि आप ही ट्रूथ हो, आइडियाज़ की तो ज़रूरत होती है, थॉट की तो ज़रूरत होती है। आइडियाज से और थॉट मतलब से आप नहीं समझ थॉट। सकते। आइडियाज और थॉट से एक लेवल तक आ सकते हो कि ट्रूथ इज बियॉन्ड आइडियाज। ट्रूथ मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। माइनस कॉन्शियसनेस दिस मटेरियल वर्ल्ड डज नॉट मीन एनीथिंग। कुछ भी बन जाए कुछ भी मिट जाए उससे फर्क क्या पड़ता है? थॉट से आप थॉट की लिमिटेशन को देख लो। जैसे बोलते नहीं है लोहे को लोहा काटता है, ये बात सच है क्योंकि लोहे को आप पानी से नहीं काट सकते ना, तो थॉट को थॉट से ही काटना पड़ेगा। थॉट जो उससे भी ज्यादा शार्प हो। थॉट को जब आपने बारीकी से देख लिया कि उसकी लिमिटेशन क्या है, माइंड की लिमिटेशन क्या है, तो फिर थॉट के लिए इस सब में कोई जगह नहीं रह जाती है। थॉट की जगह उतनी ही होती है जितनी की एक्चुअल में है, यानी सर्वाइवल के लिए। उसके लिए हमें थॉट चाहिए, या फिर और एक और नया थॉट क्रिएट हो जाता है बहुत लोगों के माइंड में, थॉट ऑफ द ट्रूथ, थॉट ऑफ द वे, थॉट ऑफ गॉड, थॉट ऑफ ये, थॉट ऑफ वो भी सब क्या है? थॉट्स है। तो वो सब कहां जी रहे हैं? दो में जी रहे हैं। अब रियलिटी है कि जो एक में नहीं जीता है वो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट में जीता है। क्यों? क्योंकि चॉइस आ गई, और चॉइस आते ही प्रेशर क्रिएट होता है माइंड के ऊपर कि अब करूं या ना करूं, करने के क्या प्लस माइनस है, नहीं करने के क्या प्लस माइनस है। सिंगल वे में कोई चॉइस नहीं है। अब सिंगल वे में कौन जी सकता है? जिसको सिंगल वे का एक्सपीरियंस भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसकी उसके लिए इंपॉर्टेंस भी हो, उसमें इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो समझ पा रहा हो कि जैसे सब जीते हैं उस तरह से जीने में क्या प्रॉब्लम है। बात क्या है कि सिंगल वे में जीने का एक्चुअल में मतलब क्या है कि आप ही सिंगल वे हो। यू आर द वे, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वे। बिकॉज अगर आपको ये गलत फहमी है ना कि मैं सिंगल वे में जीऊंगा, तब भी दो क्रिएट हो गए हैं, तब भी कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत लोगों को ये इल्यूजन हो जाती है कि आई एम लिविंग इन द सिंगल वे, दैट आई इज स्टिल देयर। इफ यू आर द वे, देन यू आर एक्चुअली लिविंग इन द सिंगल वे, देन देयर इज नो सेपरेट यू। फिर आप एक्चुअल में फ्री हो क्योंकि अब करने को कुछ नहीं रह गया है। उस लेवल पे तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बट योर बीइंग, जो आप हो, उस लेवल पे कोई चॉइस नहीं है। जो हो, जैसे हो सो हो। तो इसका मतलब आप कहां जी रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे? इन द सिंगल वे, एज द सिंगल वे। इनफैक्ट इन द सिंगल वे से बेटर है एज द वे, बिकॉज यू कैन नॉट लिव इन द सिंगल वे। यू मतलब क्या? आपका थॉट या सेंसेशन, उस लेवल पे आप सिंगल वे में नहीं जी सकते हो। बट इफ यू आर द सिंगल वे और आपको ये समझ आ गया है, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे स्टेबल हो गई है। नाउ यू डोंट इवन वांट टू लिव इन द सिंगल वे, यू डोंट वांट टू लिव इन द साउंड ऑफ साइलेंस, बिकॉज यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस। जब तक नहीं समझ आए तब तक ऐसा लगता है साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस पता नहीं क्या है। समझ आ गया ना, अब उससे भी अटैचमेंट खत्म हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब क्या है? दो है अभी भी। बहुत लोगों को क्या होता है, इस दुनिया से अटैचमेंट छूट जाता है, साउंड ऑफ साइलेंस से अटैचमेंट हो जाता है, या उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं उसमें अटैचमेंट हो जाता है, या अपने किसी परस्यूट में लग जाते हैं। सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड? इट इज देयर एज इट इज। इफ यू आर दैट, द टॉपिक इज क्लोज्ड, इट्स फिनिश्ड। क्योंकि इवन दोज हु लिव इन द सिंगल वे आर इन कॉन्फ्लिक्ट। इफ यू आर द वे, तो अब करने को एक्चुअल में कुछ नहीं रह गया। नाउ देयर इज नो चॉइस व्हाटसएवर इट इज। नाउ यू आर एज चॉइसलेस एज द ट्रूथ। ट्रूथ की ब्यूटी यही है, इट नेवर चूजेस एनीथिंग, सही और गलत, अच्छा बुरा, वो इस सब चक्रों में नहीं पड़ता है। ये भी एक्सपीरियंस हो गया, मुझे वो भी हो गया, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है इन एक्सपीरियंसेस को पकड़ने में। जो रियल क्वेश्चनिंग माइंड होता है वो कुछ पकड़ता नहीं है, उल्टा छोड़ देता है सब कुछ। क्वेश्चनिंग की यही ब्यूटी है, वहां पे चीजें छूटती है, पकड़ा नहीं जाता है। ये जो पकड़ने का खेल है ये चलता है बिल्कुल ही रूडिमेंट्री माइंड में। जो अंदर से खाली होते हैं वो बस पकड़ते रहते हैं, भरते रहते हैं अपने आप को। तो जितना भी हम बोलते हैं अपने अंदर ही अंदर, उतना ही हम जो सच है उससे और दूर हो जाते हैं। यानी बोलने की वजह से क्या होता है, अंदर एक पैटर्न बन जाता है, एक
रेपिटिशन होने लग जाती है बोलने की, और हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम कुछ जानते हैं। बोलना मतलब सोचना, ज़्यादा सोचने की वजह से क्या लगने लग जाता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं जानता हूँ। और जो हम नहीं भी जानते उसके बारे में भी ऐसा लगने लग जाता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि कुछ भी आप जानते हो या नहीं जानते हो उसको रिपीट करते रहो तो कुछ टाइम बाद आपको लगने लग जाएगा कि मैं जानती हूँ, मुझे पता है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट द ट्रूथ एज इट इज साइलेंटली विदाउट सेइंग एनीथिंग, नॉट बिकॉज भी नहीं है समझने को, तो इट इज बियॉन्ड थॉट, इट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ फैक्ट। जब तक आप सोने की कोशिश करते रहोगे तब तक नींद नहीं है। ऐसे ही जब तक कोई इंसान ट्राई करता रहेगा कि मैं जान जाऊं किसी तरह से साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, तब तक सफरिंग है। मैं बोलता हूं कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हु एम आई, डिस्कवर योरसेल्फ। बट अगर आपने एक्चुअल में खुद को जान लिया है ना, तो आपने ये भी जान लिया है कि मैं हूं। ये तो प्रूफ मिल गया आपको कि मैं हूं, लेकिन मैं खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। दैट इज ऑल्सो फैक्ट। तो जाकर के जो थॉट है और जो एफर्ट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, नहीं तो थॉट और एफर्ट बचा रह जाता है, इज इन्फिनिट। तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुएं के मेंढक को ले जाकर के समुद्र में छोड़ दो और जितनी मर्जी बातें करो उससे समुद्र के बारे में, बट जब वो जा करके एक्चुअल में समुद्र को देखेगा तो वो कुछ नहीं बोल सकता है, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। उससे पूछो कितना बड़ा है समुद्र, अगर समझदार होगा तो वो क्या कहेगा, पता नहीं। और पता नहीं क्या है, इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ थॉट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। एक पता नहीं है जो बिना जाने है समुद्र को। एक कुएं का मेंढक है जो वहीं पे बैठा है, उससे बातें करो समुद्र के बारे में तो वो अपनी इमेजिनेशंस बनाएगा, अच्छा इतना बड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, बट उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उसके अंदर डर है कि इस कुएं के बाहर क्या है, उसके अंदर डिजायर है कि कुएं के बाहर भी देखूं क्या है। बट एक बार वो समुद्र में पहुंच गया और उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये समुद्र होता है, खत्म। ना कोई डिजायर है ना फियर है। वहां पर जाकर के उसके सारे कॉन्सेप्ट्स मिट जाते हैं और सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ मिट जाता है। कोई ये देख पा रहा है कि मैं कितनी बुरी तरीके से बंधा हुआ हूं अपने अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में, और वो वहां से बाहर निकलना चाहता है। वो मतलब क्या, उसका थॉट, वो खुद तो बाहर है ही, यानी जो वो फंडामेंटली है वो तो बाहर ही है, वो तो कभी बंधा ही नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं बंधी है, बट उसका थॉट तो बंधा है ना। तो ये क्या है, ये जो अभी हम कर रहे हैं अगेन थॉट। तो इस थॉट से सिर्फ उस थॉट को काउंटर किया जा रहा है, बस खत्म। इट्स लाइक एन एंटीडोट फॉर दैट थॉट। जैसे एक बीमारी है उसकी दवाई है, बस खत्म। तो बेसिक नेचर है, जैसा है जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कोई अगर शुरू से जॉब करता है तो जॉब ही करेगा, इसके बाद भी कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस ही करेगा, वो उसका बेसिक नेचर हो गया, वो नहीं बदलता है। वहां पे खुशी सफरिंग दोनों रहेंगी। जो भी वो करेगा या करेगी उसका अपना पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब एज इट इज रहेगा। रिलेशनशिप सब एज इट इज रहेंगी। किसी से जुड़ना है तो जुड़ेगा, अलग होना है तो अलग हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। वहां पे कोई शिफ्ट नहीं आएगा। शिफ्ट कहां आएगा, जिस तरह से वो खुद के बारे में सोचता था, समझता था, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मतलब वो पूरी तरह से ही बदल जाएगा। आप ये कह लो फंडामेंटली डीप विद इन वो पूरी तरह से बदल जाएगा इंसान। ऊपर ऊपर लेवल पे, सरफेस लेवल पे सब कुछ सेम रहेगा। सरफेस लेवल पे आंधी तूफान होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ होगा, बट डीप विद इन कुछ भी नहीं। इसको आप ये भी कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी। और वो तभी पूरी तरह से स्टेबल हो सकती है जब अंडरस्टैंडिंग ही मिट जाए। जब अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन देख ली, अंडरस्टैंडिंग ही डिसॉल्व हो गई, वो अंडरस्टैंडिंग के ही परे निकल गया, इंटेलेक्ट के परे निकल गया, थॉट के परे निकल गया, सब कुछ ट्रांसेंड हो गया। थॉट को ट्रांसेंड करने का मतलब ये नहीं कि थॉट को रोक देना है, थॉट को मार देना, नहीं। थॉट को ट्रांसेंड करने का मतलब बस इतना सा है कि मैं सिर्फ थॉट नहीं हूं, थॉट भी मैं हूं, थॉट भी मुझ में है, बट मैं सिर्फ थॉट नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूं, ये बॉडी भी मुझ में है, बट मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूं।